चाहते हैं, जो पहला कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में, उसमें ये संशोधन कर दिया गया है कि कोई भी है कारपोरेट वो मनमानी कितना भी भंडारण कर सकता है, जो होर्डिंग बोलते हैं। अगर आप सीधी सी बात समझिए, अगर किसानों ने अन्न उपजाया है ना, तो उसको तो पहले ही खरीद लेंगे। बड़े बड़े गोदाम इनके बन रहे हैं, उसमें रख कर उसको खेलेंगे, मनमानी खेलेंगे। कि जैसे अभी था प्याजों का दाम 80 रुपये, कभी 100 रुपये, 200। अब पहले के कानून था, एक लिमिट था, अब उस लिमिट को हटा दिया गया है। नाम किया गया है कि आपका फ़ायदा होगा। हमारा भाई कैसे फ़ायदा होगा? हमसे सस्ते में खरीद लोगे, उसके बाद होल्डिंग कर लोगे और उसके बाद जब मनमानी अपने आप से निकालोगे, ये बड़ा घाटा है। दूसरी चीज़, हमसे जब उनके पास मनमानी गोदामों में गेहूं चावल जो भी रहेगा तो हमसे खरीदेंगे नहीं। और जब जो दूसरा एक्ट है उसमें एपीएमसी मंडी में हम लोग जो बेचते हैं एमएसपी, आपको पता 23 फसलों मिलता है, उसमें गेहूं और चावल पे मिल पाता। कोई बड़ा आंदोलन ना होता और किसी पे सरकार देती नहीं है, और वहाँ एमएसपी नहीं दे रही है और बात कह रहे हैं कि आपका फ़ायदा होगा। हम राजनाथ सिंह कह रहे हैं मैं भी किसान परिवार से हूँ, किसानों की ज़मीन कोई नहीं छीनेगा, कानून लागू होने दीजिए, 2 साल का वक्त दीजिए, अगर फ़ायदा ना हो तब विरोध कीजिए। हम ये बताना चाहते हैं राजनाथ सिंह के, जो हम भी एक किसान परिवार के ही बच्चे हैं। आप व्यवहारिक बात सुनो, गांव में कोई दबंग होता है, बगल वाले ज़मीन को कब्जा कर लेता है, कोई छुड़वा नहीं पाता। आप बात करते हो हम पूंजीपति कैसे लड़ेंगे? एसडीएम के पास जाएंगे, जिसके पास पैसा उसकी बात सुनेंगे, हमारी बात सुनेंगे? अभी एमपी का कोई आया है केस, वहाँ का जो था बाउंस हो गया केस चेक और भाग गया। आप कैसी बात कर रहे हो? कि एक व्यवहारिक बात, आज़ादी के बाद से पहले भी हम लोग किसान लोग 50% 30% राजाओं महाराजाओं को देते थे। आज हम इस स्थिति में कैसे आ गए हैं? और ऐसी कैसे बात कर सकते हो कि 2 साल के बाद देखेंगे? भाई व्यवहारिक बात समझो, हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे? हम किसान, हमारे पास पहले से भी पैसे कम है, जो हमारी ज़मीनें बची हुई हैं आप उसको भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में ले लेंगे। कोर्ट का ऑप्शन तो दो, कोर्ट का ऑप्शन इन्हें एसडीएम डीएम के पास जाएंगे, वो किसकी बात सुनेंगे? जिसके पास पैसा है या जिसके पास पैसा। संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि क्या हरियाणा और पंजाब के ही किसान हैं पूरे देश में, और भी तो जगहों के किसान हैं और हमारे साथ भी हैं किसान, कोई विरोध नहीं कर रहा है, ये 2 राज्य क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये तो उनका भ्रम है। पंजाब हरियाणा के, यूपी से, ये पूरा यूपी के ज़्यादातर लोग, मैं यूपी से ही हूँ, ये महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग आए, उड़ीसा के हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं AIDSO से, पूरे भारत से आंदोलन। हाँ, उत्तराखंड। ये तो बहकाने वाली बात है कि कोई भी आंदोलन आप देखिए, सरकार उसको बांटने की कोशिश करती है। ये नाम दिया रहा है कि पंजाब और हरियाणा के, ऐसा कुछ नहीं, पूरे देश को लोग जुड़ रहे हैं। और हम अपने छात्रों, युवाओं, नौजवानों से आह्वान करना चाहते हैं, जिस प्रकार जेपी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किया था, एक बड़ा आंदोलन को, उसी तरह से आज छात्र, नौजवान, युवाओं से आह्वान करता हूँ वो भी आए, सड़कों पे उतरे और अपने किसान भाइयों का साथ दें। क्योंकि सबसे बड़ी बात, अगर महंगी चीज़ें होंगी कौन उससे प्रभावित होगा? किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित वही होगा। जिसके पास पैसा वो थोड़ी शोषित होगा, वो तो खरीद लेगा 100 या 200। इसलिए ये भरमाया जा रहा है किसानों के खिलाफ। किसानों के खिलाफ है। आज हमारे देश की 50-60 जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से किसान ही है, उसका रोजगार उसके साथ साथ 90% से भी जनसंख्या इसके गिरफ्त में आएगी। ये बड़ा कानून है, इसको समझना होगा। जब गेहूं या चावल महंगा होगा 200-400, आप सीधा उधर 2016 में जियो आया था, उसका फ्री दिया, फिर 299 किया, 300, अब इसमें 450 ले रहा ना 2-3 कंपनियां। उसी तरह आप हमारे भूख पे, हमारे खेत पे आप आक्रमण कर रहे हो। आप सब कुछ ले लोगे, सरकार का कोई उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा, वो मनमानी हमारे साथ खेलेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम तो इससे पहले भी तमाम सरकार कानून लेकर आई है, बिल लेकर आई है, फैसले लिए हैं, विरोध हुआ है बड़े पैमाने पर, लेकिन सरकार बैकफुट पर नहीं गई है। इस आंदोलन को भी काफ़ी वक्त हो गया, तो क्या लगता है? ये देखिए, हम जहाँ तक हमने 2013 से इलाहाबाद से, JNU में भी, यहाँ दिल्ली में बहुत आंदोलन किए हैं, लेकिन ये पहली बार एक जन आंदोलन के रूप में हो रहा है। और इसको मैं एक तरह से आज़ादी के बाद का एक बड़ा आंदोलन के रूप में देखता हूँ। जिस तरह चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या नील के विरोध आज़ादी के पहले हमारे गांधी, अम्बेडकर और भगत सिंह ने किया था, एक ही बड़ा आंदोलन। आप सिंधु बॉर्डर मैंने गया, बात किया पंजाब के लोगों से, 10-12 साल का जो लड़का है, छोटे बच्चे से लेकर जो स्टूडेंट है, युवा है, नौजवान, सब लोग जुड़ रहे हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा या एमएसपी लागू, यहाँ से कोई नहीं हटने वाला है। और ये पहली बार सरकार पीछे हटेगी किसी भी कीमत में, चाहे जितने दिन हो जाए। हम लोग इसको बिना वापस कराए हटेंगे नहीं। चलिए।
क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और जब सड़कें सूनी हो जाती, संसद आवारा हो जाती। आज संसद आवारा हो गई, बिना कमेटी में, जॉइंट कमेटी में भेजे बिल को पास किया है। इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। आप भी